नमस्कार साथियों, मैं सोनम सिंह फिर से आपके लिए एक नई जानकारी के साथ एंड नए तरीके से समझेंगे आज हम नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपको पता है समस्याएं क्या है, हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या बनी है या हमारे साथ भी समस्या क्या है। यदि हम बेरोजगार हैं तो इसमें गलती किसकी, हमारी गलती है सरकार की। हम हमेशा सरकार की ही गलती दे देते हैं और हम ये कहते हैं कि हम तो वेल एजुकेटेड हैं, हमने वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल किए जिससे मुझे एक अच्छी लेवल की जॉब मिल जाए, पर जॉब नहीं मिली, यानी कि बेरोजगारी समाज में फैली है, यानी कि देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात करना ही गलत है, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। उस आत्मनिर्भरता की बात अगर हम कहते हैं, किसी को बताते हैं या सुनाते भी हैं, तो लोग उसे नेगेटिव में लेते हैं। रीजन रीजन देखिए, होता क्या है, अभी हमारे समाज में हमारे देश ने सबसे ज्यादा किन लोगों को एक्सेप्ट किया है? जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी कि जो लोग किसान हैं, उस कैटेगरी को एक्सेप्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड, जो नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, जो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो दी बेस्ट, प्राइवेट भी है ठीक ठाक है, अच्छा है। देन व्यापार कर रहे हैं, यानी कि उनका किसी भी टाइप का किसी भी लेवल का व्यापार है। जैसे एग्जांपल लिया, कुछ लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग शूज बेचने का व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग राशन बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब किसी अलग अलग टाइप के व्यापार हैं जो आज हमारी मार्केट में, हमारी समाज में देखने को मिलते हैं। तो समाज ने इन तीनों टाइप की कैटेगरी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और वो इनसे खुश भी है। समाज कहता है कि हाँ, वो फला आदमी किसान है, अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, अच्छा काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है। पर अगर जब हम उसी समाज को बताना चाहते हैं या बताने की कोशिश करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उसकी धारणाएं टोटल चेंज हो जाती हैं। रीजन जानते हैं क्या है? क्या वो समाज अभी नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है? आपको पता है आज भी हमारी समाज का 99% भाग जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की समझ से बाहर है। उसे नेटवर्क मार्केटिंग समझ ही नहीं आता। अच्छा, निगेटिविटी कहां से भरी उनके अंदर? वो कुछ लोगों जैसे कुछ लोग आए, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, उन्हें समझ नहीं आया, तो वो नेगेटिविटी भर गई उनके अंदर। अब वो जब अपने लोगों में गए, अपने लोगों में उठे बैठे, तो उन्होंने इसके लिए एक निगेटिव बात बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो तो जोड़ने का काम है, वो तो ऐसा काम है, वो वैसा काम है। कई कंपनीज भी हालांकि आई और यहाँ पे उन्होंने फ्रॉड किए फ्रॉड, जिससे हमारे समाज में निगेटिविटी और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। और आज हालात ऐसे हैं कि 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि जितना वो जानते हैं वो नेगेटिव ही जानते हैं। जब भी हम उनसे नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो वो हमें एक अलग नजर से देखते हैं। उनको लगता है कि ये हमें गलत बता रहे हैं, या उन्हें एक अलग ही धारणा उनके मन में हमारे प्रति बन चुकी है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अलग ही धारणा बन चुकी है। आपको बताएं, वही चीज हमें समझाना है और वही चीज हमें समझना है, क्योंकि पहले हमें खुद समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल है क्या। देन हम तभी समझा पाएंगे सामने वाले को। तो देखिए, आप खुद बताओ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ, आज अगर देश में इतनी ताबड़तोड़ तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है? क्या एक सरकार कितनी गवर्नमेंट जॉब निकाल दे? आप खुद सोचो, इतनी कितनी गवर्नमेंट जॉब निकाल दे जो हमारा रोजगार, जो बेरोजगार है वो सबके सब सबको रोजगार मिल जाए? क्या सरकार के पास पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। खैर, हम अभी उन रीजंस पे नहीं जाएंगे, हम अपने मेन टॉपिक की बात करेंगे। अगर हमें समृद्ध होना है, यानी कि पूरे भारत को, यानी कि हर एक इंसान को रोजगार प्राप्त करना है, तो वो सरकारी नौकरी से पॉसिबल नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी से पॉसिबल नहीं है, वो अन्य बिजनेस से पॉसिबल नहीं है। क्या आप बताओ, आपको लगता है बिजनेस तो हर कोई कर सकता है? नो डाउट सर, नो डाउट मैम, आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक पूंजी चाहिए जो आपको फर्स्टली लगानी पड़ती है। और फिर क्या गारंटी है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास जितना था आपने लगा दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, देन वो बिजनेस चल गया? है कोई गारंटी? देन आपका जो लॉसेस में चले गए उसका क्या? बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आज लॉसेस में चल रहे हैं, इसलिए वो गरीब से गरीब बनते चले जा रहे हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह समझेंगे, तो आप उसके पहलू को समझेंगे, आप जान पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग से फायदा क्या है। देखिए, फायदा क्या है अगर हम आपको बताएं एक लाइन में, आप अगर
अपने जीवन के 5 साल भूल जाओ, अपनी दुनियादारी भूल जाओ, अपने रिश्तेदार भूल जाओ, अपना सब कुछ। सिर्फ आपको लगन से 5 साल मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, सिर्फ 5 साल। आप अभी क्या हो मैटर नहीं करता, आप अभी जीरो लेवल पे हो, आप कितने गरीब हो, आप कैसे हो, डजेंट मैटर। सिर्फ आपको 5 साल मेहनत करनी है, बिना किसी पूंजी के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रेशर के। अगर आप 5 साल कंसिस्टेंसी में वर्क करते हैं और हर पल एक नई ग्रोथ करते हैं, तो आप 5 साल बाद अपना लेवल चेक कर लीजिए, आप कहाँ पहुंच जाएंगे। सिर्फ यही एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आपको जीरो से हीरो बनाता है। आपको एक चीज पता है कि आज हमारे देश में, जैसे हम सरकार को दोष देते हैं कि वो रोजगार नहीं निकाल रही, वो जॉब्स नहीं निकाल रही, वो वैकेंसी नहीं निकाल रही, तो वो नहीं निकाल पाएगी। उसके पीछे भी शर्तें हैं, उसके पीछे भी कंडीशंस हैं। आज हमारे यहाँ 75% आबादी के पता है कंडीशन क्या है। ये लोग आलू भी खरीदते हैं ना, तो ये कहते हैं आलू महंगा है, ये कहते हैं धनिया महंगी, ये कहते हैं टमाटर महंगे, ये कहते हैं बैगन महंगे, ये कहते हैं, मतलब इन्हें सब्जी तक खरीदना महंगा लगता है। कंडीशन रीजन जानते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जानना ही नहीं चाहते। ये सरकार के सहारे बैठे हैं, इवन सरकार इनके लिए योजनाओं पर योजनाएं लाती है। कंडीशन देखिए, समस्याएं देखिए, इनके लिए सरकार इतनी योजनाएं पे योजनाएं निकाल रही है कि भैया आप गरीब हो, आप राशन तक सरकार इनको दे रही है, आप बैठ के खाना खाओ। इनके इतने बुरे हाल हैं कि ये खाना अपने पेट तक नहीं भर सकते। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार ने उठा रखी है। इवन सरकार हर महीने राशन दे रही है। ये तो हमने कम ली आबादी, और भी जाने कितनी होगी, उसका डेटा भी एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन कंडीशन हमारे देश की यही है। उसके पीछे कारण ये लोग समझना ही नहीं चाहते नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये इनके पास एक ही समस्या, ये क्या कहते हैं, हम तो जैसे तैसा पढ़ गए लेकिन हमें सरकारी नौकरी नहीं दी इसलिए हम गरीब हैं। नहीं भैया, इसलिए गरीब नहीं है आप दूसरे तरीके तो देखिए। सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, प्राइवेट नौकरी सबको नहीं मिल सकती, हर आदमी व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो आपके पास नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, यहाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट है, विदाउट पूंजी आप यहाँ वर्क करते हैं, तो आप जरूर सक्सेस होते हैं। बस ये मेहनत मांगती है, मेहनत। और मेहनत कहाँ नहीं है, आप बताइए कहाँ मेहनत नहीं है। आप किसानी करते हैं तो क्या किसानी में मेहनत नहीं है? आप प्राइवेट जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, क्या वहाँ मेहनत नहीं है? आप छोटा से छोटा कोई भी काम देख लीजिए, क्या वहाँ मेहनत नहीं है? और वो मेहनत आप जिंदगी भर करते हैं, लाइफ टाइम मेहनत करते हैं। अगर उसी मेहनत को आप यहाँ पे कन्वर्ट करिए, आप कुछ समय दीजिए, अपने 5 साल दीजिए और अपने आप को फिर ऊंचाइयों पर देखिए। तो समस्याएं पता है क्या है? समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या है लोगों को जागरूक ना होना। लोग जागरूक ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, उन्हें हवा हवाई लगता है। आप अवेयरनेस लाइए, जानकारी कलेक्ट करिए, देखिए हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। अगर हम जॉब से कहीं रिप्लेस हो गए तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरे ऑप्शन पर जाइए, उस पर काम करिए, उसके गहन अध्ययन करिए, जानकारी इकट्ठी करिए और वहां पे काम करना स्टार्ट क्यों नहीं करते? बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, आप सक्सेस होते हैं। ये ही एक माध्यम है जो आपको गरीब से अमीर बनाता है, यही एक माध्यम। क्योंकि अदर जगह तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, आपके पास जमीन नहीं तो आप किसानी नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं तो आप व्यापार नहीं कर सकते। अब क्या बचता है? बचा कुछ? नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन बचा? नहीं बचा। तो प्लीज इसे समझिए, लोगों को समझाइए, खुद भी आत्मनिर्भर बनिए, लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाइए। यूं हाथ में हाथ धरे बैठे कुछ नहीं होगा। कोई बेरोजगारी नहीं है देश में, हर आदमी चाहे तो रोजगार प्राप्त कर सकता है, बशर्ते आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी और आपको वहां पे वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। चीजें हो सकता है क्लियर हुई हो, लोगों को समझ में आई हो। तो ये है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये हमें आजादी दिलाता है। अच्छा, किस टाइप की आजादी? यही है जो हमें आर्थिक आजादी की जो गुलामी है उससे मुक्त कराकर हमें आगे लेवल पे लेके जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में महिलाओं को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी कहा जाता है। आपको खुद हंसी आएगी और खुद आप एनालाइज करेंगे कि सच में क्या हो रहा है, हम कहते क्या हैं और हम करते क्या हैं। हमारे देश में महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है, पर वही लक्ष्मी अपने पति के आगे हाथ फैलाती है लक्ष्मी के लिए।
क्या है ये? आज भी भले ही 75 साल हो गए हों देश को आज़ाद हुए, क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए? नहीं हो पाए। तो कारण यही है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसे हैं अभी। हमको लगता है सरकार आएगी, वैकेंसी निकालेगी, जॉब मिल जाएगी। हमको लगता है हम रईस खानदान में पैदा हो जाते तो हमें ज़मीन जायदाद मिल जाती तो हम किसानी कर लेते। हमको लगता है इतना पैसा हम तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमें प्रकृति के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। जैसे आप देखते हो साल में 3 सीजन आते हैं। प्रकृति चाहे तो गर्मी की गर्मी बनाए रखे पूरे साल, नहीं, बदलती है प्रकृति, क्योंकि उसका नियम है, उसका सिद्धांत है, उसको बदलना है। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद सर्दी। जब वो बदल रही है टाइम टू टाइम, जब वो अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम, हम क्यों अपडेट ना हो? तो अपडेशन का एकमात्र फॉर्मूला है नेटवर्क मार्केटिंग। आप यहाँ पर आइए, काम करिए। और इसका सबसे सिद्धांत, सबसे इजी तरीका है, आप जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल तरीका है, बस उसको बदल के हमें डायरेक्ट सेलिंग में आना है। यानी कि डायरेक्ट कंपनी से जो सामान हमारे घर तक पहुंचना है, बस हम यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब जो सामान कंपनी में बना एक माध्यम से कस्टमर तक पहुंचता है, बस यही है डायरेक्ट सेलिंग, अलग से कुछ नहीं। आपको यहाँ पे वर्क करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, आप जानकारी कलेक्ट करिए और यहाँ पे वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि यही नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको आर्थिक आज़ादी दिला सकती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।